नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हुई है यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 3 से लेके 10 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम देखेंगे वृश्चिक राशि के जो भी सिंगल्स हैं उनके पास्ट की एनर्जी कैसी थी। स्कॉर्पियो आपकी पास्ट की एनर्जी को देख लेते हैं, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट की आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। पास्ट में आप बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग की एनर्जी में थे, फ्लर्टिंग एनर्जी में थे, लोगों के साथ घुलना मिलना बात करना। पहले आप बहुत ज्यादा एकांत में रहना पसंद करते थे, उससे भी पहले। और आपको कोई अच्छा नहीं लगता था, अपने काम से काम रखना, बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से दूर रहना और खुद को हमेशा व्यस्त रखना काम में और अपनी डिग्निटी मेंटेन करना, ये आपकी पास्ट की एनर्जी थी। पास्ट से भी पास्ट का नियर पास्ट में आपकी एनर्जी चेंज होने लग गया है और आपने लोगों के साथ घुलना मिलना बातें करना ट्रैवलिंग करना थोड़ा सा विपरीत एनर्जी में आप आ चुके हो। ट्रैवलिंग की एनर्जी, लोगों के साथ मिलना, खुद को सबसे अलग एक अंदाज में पेश करना, अपने आप को प्रायोरिटी देना, थोड़ा सा जो है लोगों के साथ फ्लर्टिंग की एनर्जी में भी आप नियर पास्ट में थे। लेकिन आप कंफ्यूज भी थे कि कौन सा एनर्जी अच्छा है, क्या करे, अकेला रहना अच्छा है या इस तरीके से लोगों से बात करना मिलना जुलना अच्छा है, ट्रैवलिंग करना अच्छा है। आप स्टेबल चीजों के बारे में सोचने लगे थे नियर पास्ट में। बहुत पहले आप रेस्टलेस एनर्जी में थे, आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा था, हर किसी से अपनी दूरियां मेंटेन करना, अच्छे लोगों से मिलना जुलना, बेकार के लोगों से दूर रहना। और नियर पास्ट में आपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचा, खुद को अलग एक पहचान देने के बारे में सोचा। स्कॉर्पियो प्रेजेंट में आपकी एनर्जी को देख लूं, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जी है, पास्ट की नियर पास्ट की जो आपकी एनर्जी है वो उसके उससे भी पहले उसके पास्ट की एनर्जी से बिल्कुल अलग है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो। जो आपकी पास्ट की एनर्जी थी उससे आपने एक्सपीरियंस गेन किया कि भाई हाँ, बहुत अकेला रह ले, बहुत हमने अकेला रह के देखा, अब मुझे कुछ नया करने के बारे में सोचना चाहिए। किसी के साथ दोस्ती हो, रिश्ता हो, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। पास्ट में जिस तरीके से आप हर किसी से बात कर लेना और एक कभी कभी स्टेबल एनर्जी में भी आ जाना, कभी अकेले रहना, तरह तरह की आपकी एनर्जी थी। लेकिन प्रेजेंट की आपकी एनर्जी पूरी तरीके से सोच समझ के आप आगे बढ़ना चाहते हो, क्लैरिटी के साथ कुछ नया करना चाहते हो। दोस्ती रखेंगे सबसे, पास्ट की जो चीजें आपकी लाइफ में घटी थी, लोगों से आपको जिस तरीके का बिहेवियर मिला था, रिटर्न मिला था, तो प्रेजेंट में आप दोस्ती की एनर्जी में हो, कुछ नया कुछ करना, पूरी तरीके से फैंटेसी के साथ, नए सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। अपने लाइफ में सब कुछ क्लियर होना चाहिए, कोई धुंधलापन नहीं, कोई बिना सोचे समझे कुछ करना ही आप नहीं चाहते हो। जो भी करना है पूरे तैयारी के साथ, सोच के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है, ऐसा आप सोच रहे हो और ये महीनों से आप सोच रहे हो। देख लेते हैं पास्ट की
कोई अगर आपका कोई पहचान था, रिश्ता था, तो वो आपके लाइफ में वापसी कर रहा है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो आप हमें मेल कर सकते हो। देख लेते हैं पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। द मैजिशियन, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो पास्ट के इंसान आने के बारे में तो सोच रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं सोच रहा है, लेकिन ये इंसान बहुत ज्यादा मैनिपुलेटर है, चालाक है, साथ में मैनिपुलेटर भी है। लेकिन अगर लक का साथ मिल जाए, ऐसा ये सोच रहा है कि अगर मैं जाऊंगा या जाऊंगी इनके साथ, रिश्ते में आऊंगा तो मुझे ये फायदा होना है, वो फायदा होना है, ये मिलता है तो वो मिलता है, तो मैं जाऊंगा या जाऊंगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से लेके हर तरीके का फायदा अगर हो, लक का साथ मिले, आपके साथ आने से उनका लक बहुत अच्छा हो जाता है। लक का, आप एक लक का सपोर्टर हो, तो ये सोच के ये इंसान आने के बारे में सोच तो रहा है, लेकिन ऐसी किसी जो मैनिपुलेटर है, बहुत ज्यादा चालाक है, दिमाग से सोचता है हमेशा, ऐसी किसी इंसान के साथ अगर आपका रिश्ता था, तो वो आने के बारे में थोड़ा थोड़ा सोच रहा है, लेकिन ये भी साथ में सोच रहा है फिर से चले गए और लक का साथ ना मिला जो सोच के मैं जा रहा हूँ। क्योंकि ये मैनिपुलेटर है ना, ये चालाक भी है, हमेशा अपना फायदा देखता है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे फिर से लौटना पड़ेगा और ये परेशानी हो जाएगी। तो बहुत ही चालाक दिमाग का कोई अगर था, तो हाँ वो सोच रहा है, लेकिन वो आके भी होगा क्या, इस तरीके के सोच के साथ अगर कोई आपकी लाइफ में आ भी रहा है, तो आप खुद समझदार हो। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। जो पहले से ही फायदा नुकसान के बारे में सोच के एंट्री लेने के बारे में सोच रहा है, तो वो इंसान आपको क्या दे सकता है। किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स। यस, नया कोई आ रहा है और बहुत स्टेबल एनर्जी वाला कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में ही कोई हो जिनके साथ आपका रिश्ता जुड़ जाए, आपने सोचा भी नहीं था ऐसा, ऐसी इंसान के बारे में कि इनके साथ मेरा रिश्ता जुड़ सकता है। तो ऐसी किसी इंसान के साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है, और शायद वो आपको अपने वर्क प्लेस में ही मिल जाए जहां आप काम करते हो, जो आप बिजनेस करते हो वहां ही कोई हो सकता है जिनके साथ आपका पैसों का लेन देन चलता है, वहां कोई आपके साथ रिश्ते में जुड़ सकता है और ये एक स्टेबल रिश्ता बन सकता है। ये इंसान पूरी तरीके से मैच्योर इंसान है, जो भी करेंगे मैच्योरिटी के साथ करेंगे। धोखा देना, ये करना, वो करना, मैनिपुलेट करना, ये सब सोच के नहीं आएंगे। ये पूरे सच्चे मन से, तैयारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड आए हैं, स्लोली स्लोली रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना, सबका ख्याल रखना, मतलब बहुत अच्छे एनर्जी के साथ कोई आपके साथ जुड़ सकता है आपके वर्क प्लेस में। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। स्कॉर्पियो, एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं स्कॉर्पियो आपके लिए। आपको कहा जा रहा है इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है। इम्प्रूविंग हेल्थ इसलिए आ रहा है, हो सकता है आप खाना नहीं खा रहे हो, खा रहे हो तो बाहर का खाना खा रहे हो, सही तरीके से पानी नहीं पी रहे हो, आपको मेडिटेशन की जरूरत है। खाना खाइए, चक्रास को हील कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, मानसिक रूप से शांत होने के लिए आपको
मेडिटेशन की ज़रूरत है। शारीरिक रूप से सही होने के लिए आपको खाना, पीना, रेस्ट लेना, इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आपका अपना हेल्थ अगर इम्प्रूव करना है, मेंटल हेल्थ के लिए आपको अच्छे-अच्छे गाने सुनिए, पौधे लगाइए, अ, अच्छे हँसिए, लोगों के साथ मिलिए, बच्चों के साथ वक़्त बिताइए, तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो पूरी तरीके से आपको अपना हेल्थ का ख़्याल रखना है। जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रहा है उसके ध्यान रखिए और अपना ख़्याल रखिए और आगे बढ़िए कि अपना ख़्याल बिना अपना ख़्याल रखे आपको कुछ ना हासिल होगा, आप बीमार पड़ जाओगे, परेशान हो जाओगे, तो इससे फ़ायदा क्या होगा भई? कोई बीमार इंसान से तो रिश्ता करेगा नहीं। तो इसी से अच्छा है कि भई आप अपना ख़्याल रखो, अपने दिल का, अपना हेल्थ का, अपना माइंड का, हर किसी चीज़ का जो ईश्वर ने दिया है हमें उसका ख़्याल रखें और स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।